मुकेश चौधरी आप सभी लोगों को अपने ऐप कैरियर कंपाइलर पर आमंत्रित करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ऐप हम लोगों ने बनाया है एक विशेष अच्छी, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही मजे हुए टीचरों का बनाया है। मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी लोग मिलकर आप लोगों को हर सब्जेक्ट का डीप नॉलेज देंगे, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ्स की बहुत अच्छी क्लासेस दिया करूंगा, जो आपके लिए यूजेबल रहेंगी बैंक पीओ के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, सीडीएस के लिए। और जो दूसरे मेरे साथी टीचर हैं उन्हें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और वो काफ़ी दिनों से पढ़ाते रहे हैं। आप लोगों को हर सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, डीप नॉलेज मिलेगी। उसके साथ साथ हम लोग अपना जो ऑनलाइन वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं उसे लाइव भी पढ़ाना शुरू करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में आपको जानकारी देता हूं। मैं इस कंपटीशन के क्षेत्र में, जो वनडे एग्जाम की तैयारी आप लोग करते हैं, इस क्षेत्र में लगभग पिछले 18 से 20 साल से हूं और मैथ्स की इंडिविजुअल क्लासेस देता रहा हूं, जिसमें आपको जैसे एसएससी सीजीएल में 2 टाइप का मैथ आता है आपका, एक तो आता है अर्थमेटिक और दूसरा आता है एडवांस। अब आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी उसमें भी सारे स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आप लोगों को वो क्वालिटी दी जाएगी जो ऑफलाइन में दी जाती है। कहीं पे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चा ऑनलाइन में भी पूछ सकता है, जैसे ऑफलाइन में पूछता था क्लास में बैठ के कि सर ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही है, प्लीज़ दोबारा रिपीट कीजिए। ऑनलाइन का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि जो हमारी आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो पहुंचा करेंगी, लाइव के बाद में जो रिकॉर्डेड वीडियो भी डाला करेंगे हम लोग, उसे आप लोग बार बार घर पे देख सकते हैं। बार बार का अर्थ है उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है या इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है या रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो बार बार वीडियो देखने से आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि छात्रों का एक ड्रॉबैक रहा है हमेशा से, कोई भी हो, मैं भी हूँ, आप भी हो, कि जिस चीज़ को आप एक ही बार पढ़ के छोड़ देंगे वो दिमाग में नहीं आ पाएगी। अगर उस चीज़ को आप बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आएगी, बहुत क्लियर होगी और जितनी बार आप उसको देखोगे उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको। इसे कहते हैं प्रैक्टिस। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, एक सेंटेंस सुना होगा, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जो लगातार निरंतर मेहनत होती है, निरंतर किसी चीज़ की प्रैक्टिस होती है, वो आदमी को पूर्ण करती है। चाहे आप उसे पढ़ाई में ले लीजिए, चाहे शारीरिक मेहनत पे ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आप हमेशा उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो आपकी प्रैक्टिस है वो डिपेंड करती है आपकी संगत पर। बेटा किस पर डिपेंड करती है? संगत पर डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके आसपास के जो आजू बाजू के छात्र हैं वो कम पढ़ने वाले हों, ऊधम करने वाले हों, पढ़ाई में कम रुचि रखने वाले हों, तो आपको भी वो वैसा ही कर लेंगे जैसे वो खुद हैं। फिर आपकी वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाएगी और जो भी आपने अभी तक मेहनत की वो सब पर पानी फिर जाएगा। अगर वहीं पे आपको अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जिनसे आप कुछ पूछ सकते हैं या जिनको आप कुछ बता सकते हैं, वो भी आपको बड़े अच्छे से सारी चीज़ें बता रहे हों, और वो स्टूडेंट्स जैसे ज़्यादातर से एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले हों, सीडीएस की तैयारी करने वाले हों, या किसी अधिकारी की आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले हों, आप अगर उनके पास में पहुंच जाते हैं
तो आपका एटमॉस्फियर बहुत अच्छा हो जाएगा और आप जो एम बना के आए हैं, जो आपका गोल है, उसे बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको संगत की विशेष आवश्यकता है, अच्छी संगत की। समझ में आया? जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ, आप इसे क्या बोलेंगे जरा बताएं हमें। इसे बच्चा क्या बोलेंगे आप? इसे बहुत से छात्र कहेंगे कि सर ये बी है, कुछ कहेंगे ये 13 है, 13 है, कुछ कहेंगे ये मैकडोनल्ड का साइन है। किसका साइन है? मैकडोनल्ड। किसका साइन है? मैकडोनल्ड का साइन है। अब इसे कुछ कहेंगे सर आपने ये W को लिटा दिया है। क्या कहेंगे? W को लिटा दिया है। W को लिटा दिया है, आप ये बोलेंगे। लेकिन इस अक्षर की अगर संगत दे दी जाए, क्या दे दी जाए? संगत दे दी जाए। जैसे कि इस अक्षर की अगर हम संगत देते हैं कि इसके पहले A लिख दें और पीछे C लिख दें, पीछे क्या लिख दें? C लिख दें, तो आप इसे क्या बोलोगे? B। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि संगत पूरे कैरेक्टर को ही चेंज कर देती है। आप जिस के साथ रहना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे आपकी उसी के साथ प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुबह के टाइम में आप और आपके दोस्त दोनों वॉक करते हैं। आप धीरे चलते हो और दोस्त थोड़ा तेज चलता है, तो चलते समय पे दोस्त हर बार आगे निकलेगा आपसे और आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपकी स्लो चलने की आदत है और आपके दोस्त की तेज चलने की आदत है। जब वो बार बार आगे निकलेगा और आपको पीछे मुड़ के देखा करेगा, तो उसके भी मन में आएगी कि थोड़ा मैं भी धीरे चलूं और अपने साथी के साथ चलूं। क्लियर बात है? समझ में आ चुका होगा? इसका मतलब ये है कि अगर उसे अपने से ज़्यादा तेज चलने वाला कोई मिलता तो वो उसके साथ उतना ही तेज चलने की कोशिश करता, न कि आपके साथ धीरे धीरे। तो इसका मतलब ये हुआ कि संगत का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। संगत आप अच्छी रखोगे तो आप अच्छे बनने की कोशिश करोगे। अगर संगत आपकी ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ध्यानचंद जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कि हॉकी के बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्ति माने गए हैं। हॉकी के जादूगर कहा जाता था उनको। और वो जब अपनी प्रैक्टिस करते थे तो रेलवे ट्रैक पे प्रैक्टिस करते थे। जो रेलवे लाइन होती है उस पे बॉल को हॉकी से चलाते थे, और जब बॉल चलती थी तो बिल्कुल हॉकी से चिपक के चलती थी। ऐसा लगता था कि हॉकी के साथ में बॉल को फेविक्विक से चिपका लिया है क्या इन्होंने, या कोई मैग्नेट लगी है क्या इसमें। तो उसी तरीके से आगे बढ़ते थे, उसे लेके रेलवे ट्रैक पे प्रैक्टिस करते थे। लोगों ने कई बार सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी हॉकी में मैग्नेट हो, उससे बॉल को पकड़ लेते हों और दौड़ते हुए जाते हों और स्टिक से तेजी से आगे फेंक देते हों। तोड़ के भी देखा गया उनकी हॉकी को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। एक बार ओलंपिक हुए, ओलंपिक में ध्यानचंद जी ने अपना हिस्सा लिया। उन्हें बुलाया गया क्योंकि बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध आपके हॉकी के खिलाड़ी थे। तब जब उन्हें वहाँ पे बुलाया गया और वो खेलना स्टार्ट हुए, इंडिया टीम की बारी आई खेलने की, तो हाफ टाइम तक इंडियन टीम एक भी गोल नहीं कर पाई।
सब बड़े चिंतित। ध्यानचंद जी से सभी की अपेक्षाएं थी, सभी उन्हीं की तरफ देख रहे थे कि भाई ये हो क्या रहा है ध्यानचंद जी, जरा बताएं, हम गोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम हार जाएंगे। उनके जो कोच थे वो बड़े परेशान, भाई ध्यानचंद बताओ क्या करना चाहिए। कि सर मैच को रोक दो। ध्यानचंद जी क्या कहते हैं कि मैच को रोक दो। बोले मैच रोक कैसे दें, क्योंकि मुझे जो गोल पोस्ट है ना, जहां पे हमारा गोल होगा, उसमें का मेजरमेंट सही नहीं दिखाई दे रहा है, उसका मेजरमेंट मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। सब लोग बड़े हंसे, कहने लगे ध्यानचंद जी आप पागल हो गए हो, आपको थोड़ी सी डॉक्टर वगैरह की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस चीज़ को गलत बता रहे हो वो ओलंपिक की चीज़ को गलत बता रहे हो, जिसका मेजरमेंट बहुत अच्छे व्यक्तियों ने किया है। कि कुछ भी हो, मुझे तो गड़बड़ी लग रही है। रेफरी वगैरह से बोला गया और गोल पोस्ट का मेजरमेंट कराया गया, तो बच्चों गोल पोस्ट 2 फुट छोटा निकला। इसे कहते हैं उनका अनुभव। अगर व्यक्ति को किसी चीज़ को करते करते, प्रैक्टिस करते करते उसका इतना अनुभव हो जाता है कि उसे देख के बता देते हैं, जैसे ध्यानचंद जी ने बता दिया। इसी तरीके से जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उन्हें पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा ज्ञान हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे मैथ्स अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उन्हें इतना ज्ञान हो जाता है उस मैथ्स का कि अगर बाय द वे गलती से कोई गलत क्वेश्चन उनके सामने छप के आ जाए तो बेटा वो तुरंत बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। ऐसा हमारे भी साथ बहुत बार होता है कि क्वेश्चन गलत लिख के दे देते हैं स्टूडेंट कि सर जरा ऐसे करके दिखाइएगा जरा, कई बार हुआ है ऐसा। तो जब नहीं आता है क्वेश्चन, हमें कॉन्फिडेंस रहता है। कॉन्फिडेंस लेवल तभी आता है जब प्रैक्टिस अच्छी रहती है। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आप देखते ही बता देंगे कि ये क्वेश्चन गलत है या सही है। तो बच्चों, मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, और इस प्रैक्टिस के लिए ही मैंने आपसे कई बार बोल रहा हूँ इसमें कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि इस समय एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम आने वाले हैं फ्यूचर में। उनकी प्रैक्टिस के लिए मैं पर डे आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पेपर्स हैं मैथ्स के, उन्हें सॉल्व कराया करूँगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोगों को मैथ में कोई भी फेल नहीं कर पाएगा, चाहे आप एसएससी सीजीएल के लिए जाएं, चाहे सीएचएसएल के लिए जाएं, या आप बैंक पीओ के लिए जाएं। मैथ्स के लिए मैं आपके साथ तैयार हूँ, बशर्ते प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी होगी। अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसकी मैं आपको प्रैक्टिस शुरू करा देता हूँ। फिर आपके बैंक वगैरह के भी फॉर्म भरे जा चुके हैं तो उसको भी मैं आप लोगों को आगे ऐसे ही प्रैक्टिस कराता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।